कर्व ट्रेसिंग फॉर कार्टेशियन कर्व, ये आपको बता रहे थे। उसमें पहला पॉइंट हमने आपको बताया था सिमेट्री का। अब सेकेंड पॉइंट, फाइंड वेदर द कर्व passes through the origin. Find whether the curve passes through the origin. It will so on put x equal to 0 and get y is equal to 0 or y is equal to 0 and get x equal to 0, whichever is convenient, whichever is convenient. Next line say, if the curve passes through the origin, if the curve passes through the origin, then we must find out the equation of tangent at origin. Then we must find out equation of tangent at origin. Full stop. To equate the lowest degree term, to equate the lowest degree term to 0 in the given equation of curve. In the given equation of curve, full stop. If there are two tangents at the origin, two tangents at the origin, then origin is said to be a double point. Then the origin is said to be a double point. If these two tangents are, if these two tangents are real and distant, if the two tangents, these two tangents are real and distant, then origin is said to be a node. Origin is said to be a node. If these two tangents are coincide, these two tangents are coincide, ब्रैकेट में लिखिए रियल एंड इक्वल, real and equal, bracket close, then origin is said to be a cusp. Origin is said to be a cusp. ये पॉइंट सेकंड कंप्लीट हुआ।
ये लिख लिया आपने, अब जरा इसको समझिए। ये कहता है कि हमें निकालना है फाइंड वेदर द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, कि क्या दिया हुआ कर्व, जो भी इक्वेशन दी हुई है, क्या वो कर्व मूल बिंदु से होकर जाता है। वो कैसे निकालेंगे? दिए हुए कर्व की इक्वेशन में x बराबर 0 रखेंगे और y को निकालेंगे। अगर y 0 आता है या y को 0 रख के x 0 आता है, दोनों में से जो भी सुविधाजनक हो, आसान हो, x को 0 रख के y निकालना या y को 0 रख के x निकालना, दोनों में से जो भी सुविधाजनक हो उसको हम निकालेंगे कि ये कर्व अगर 0 0 कोऑर्डिनेट आते हैं, x बराबर 0 पर y बराबर 0, इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास होता है। आगे लिखवाया इफ कर्व पासेस थ्रू दी ओरिजिन, यदि कर्व ओरिजिन से पास होता है। अब अगर यहीं ऊपर आपको मिल जाता है कि कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, लाइक मान लो x बराबर 0 रखा और y बराबर 0 नहीं, y बराबर कुछ और आ रहा है, y बराबर a आ रहा है, तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। x बराबर 0 रखने पर y बराबर a आ रहा है। अगर कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो इसके आगे की जितनी डिटेल लिखाई है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां से शुरू किया, इफ कर्व पासेस थ्रू दी ओरिजिन, यदि कर्व ओरिजिन से पास होता है तब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, कि ओरिजिन के परितय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा निकालिए। और वो कैसे निकालना है वो लिखा है, इट विल शो ऑन टू इक्वेट द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। फॉर एग्जाम्पल, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कोई हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, देखें पहले तो हम x बराबर 0 देंगे, जैसे ही x बराबर 0 देंगे, 0 कारण ये पूरा 0, ये 0, तो y बराबर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये कर दिया हुआ कर्व ओरिजिन से पास होता है। अगर ये कर्व ओरिजिन से पास होता है तब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन आएगा लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखने पर। अब यहां पर x के साथ इसका गुणा हो रहा है, इसकी पूरी पावर 3 है और इसकी पावर यहां पर 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 2 है। लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखो, तो इसको 0 के बराबर रखने पर हमारे पास देखिए दो वैल्यू आई, y बराबर प्लस माइनस एक्स या x बराबर प्लस माइनस वाई, वट एवर इट इज। दो वैल्यू आ गई, y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स। आगे लिखा है इफ देयर आर टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन देन ओरिजिन इज सेड टू बी डबल पॉइंट। दो अगर टेंजेंट मिलती हैं, जैसे कि इसमें मिल रही हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay पैराबोला की इक्वेशन है, सिंपलेस्ट इक्वेशन को देखें, इसमें x बराबर 0 रखने पर आपको y बराबर 0 मिलेगा। यह कर्व ओरिजिन से पास होता है। कोई भी पैराबोला अगर ओरिजिन शिफ्ट नहीं हो तो वो ओरिजिन से पास होता है। इसके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लोवेस्ट डिग्री टर्म y की पावर 1 है, इसकी सबसे वेरिएबल की डिग्री कम है, इसकी पावर 2 है, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखो। 4ay बराबर 0, इट इंप्लाइज दैट y बराबर 0 और y बराबर 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। तो ये देखें हम कर्व की इक्वेशन में x स्क्वायर बराबर 4ay, ये इस तरीके से बनता है पैराबोला। तो ये देखें आप, ये रही x एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन पे एट द ओरिजिन टेंजेंट का रोल प्ले करती है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, सब जानते हो इसको।
एक्स एक्सेस पैराबोला के केस में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay में टेंजेंट का रोल प्ले कर रही है। यही वो पॉइंट बताया गया है कि सबसे पहले आपको निकालना है फाइंड वेदर द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। यस, इफ इट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होता तो यहां बात खत्म हो जाती है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे जंप कर जाएंगे। लेकिन अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है देन यू मस्ट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, और वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी निकली एक्स एक्सेस और ये आ गई एक्स एक्सेस। अब उसमें और स्पेसिफाइड किया गया कि ये तो एक वैल्यू दे रहा है, कि ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा यानी कि दो वैल्यूज आ रही हो, तो कहा गया देन ओरिजिन इज सेड टू बी ए डबल पॉइंट। उसमें और स्पेसिफाई किया गया कि डबल पॉइंट में किस तरीके का डबल पॉइंट हो, क्योंकि ये जो आपको कर्व ट्रेसिंग हम बता रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए नहीं, रियल प्लेन के लिए बता रहे हैं। तो सिर्फ रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं तब ओरिजिन नोड कहलाएगा। इस एग्जाम्पल से y बराबर x और y बराबर -x, ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, इस केस में ओरिजिन नोड कहलाएगा। और एक बोला कि दोनों वैल्यूज तो हैं लेकिन दोनों एक सी हैं। मिलेंगे अभी आपको सवाल, जैसे कि हो एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर 0 में x बराबर 0 0 दोनों रियल वैल्यूज हैं लेकिन दोनों बराबर हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, जिससे हमें भ्रम होगा कि शायद एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन नहीं, दोनों वैल्यू हैं। चूंकि दोनों बराबर हो रही हैं इसलिए ऐसे केस में ओरिजिन जो है वो डबल पॉइंट तो कहलाएगा और कस्प कहलाएगा, उसको हम कहेंगे CUSP कस्प। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है जिसपे हमको निकालना है कि ओरिजिन लाई करता है या नहीं करता। थर्ड पॉइंट है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट about the coordinate axis, the coordinate axis। तीसरा पॉइंट है कि कर्व एक्सिस को कहां काटता है, काटता भी है। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर कर्व एक्सिस को काटे, एक्स या वाई एक्सिस को, और अगर काटता है तो कौन कौन से पॉइंट पे काटता है ये हमको निकालना। तो इसमें हम देखें, इसके लिए भी तरीका वही है। आपने x बराबर 0 रखा, अगर कोई y की वैल्यू आ जाती है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट 0, अगर 0 आती है तब तो ओरिजिन लाई कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि y बराबर 0 भी आ जाए और y बराबर a भी आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, y इंटू वाई माइनस a बराबर 0 कुछ इस टाइप से आए जब हम रखें, तो इसमें आप क्या नतीजा निकालेंगे, y बराबर 0 और y बराबर a। और मान लीजिए ये x बराबर 0 रखने पे आया हो, तो दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब x बराबर 0 पर y बराबर 0 और x बराबर 0 पर y बराबर a। तो सेकंड पॉइंट था ओरिजिन लाई करता है, ओरिजिन तो है ही है। थर्ड पॉइंट था कि क्या कर्व एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो यस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ये आ रहा है 0a। तो ये हो सकता है कि थर्ड पॉइंट आपको मिले, सेकंड ना मिले, सेकंड मिले थर्ड ना मिले, या दोनों भी मिल सकते हैं। ओरिजिन भी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ओरिजिन भी आए और पॉइंट कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करे क्वाड एक्सिस को, तो वो भी आए। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट हमको निकालना है कि एक्सिस को वो कहां इंटरसेक्ट करता है। चूंकि एक्सिस में
यहां पर x एक्सिस में हमेशा y बराबर 0 होगा और यहां x बराबर 0 होगा। x एक्सिस के लिए देखना है तो y बराबर 0 रखो और x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है इसका मतलब x एक्सिस को क्रॉस करता है। और ऐसे ही दूसरे एक्सिस के लिए देखना है, y एक्सिस के लिए, तो इसमें x बराबर 0 पुट करो एंड गेट सम रियल वैल्यू ऑफ y, देयर शुड बी एग्जिस्ट। अगर कर रहा होगा तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप उस पॉइंट को निकालोगे, क्योंकि हमें उस पॉइंट को कर्व ट्रेस करते समय प्लॉट करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप निकालेंगे कि कर्व ओरिजिन से पास होता है, उसकी पूरी थ्योरी आपको बता दी। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस कि हम निकालेंगे कि एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है फाइंड dy by dx या डिफरेंशिएट द गिवन कर्व विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख सकते हो। डिफरेंशिएट द गिवन कर्व विद रिस्पेक्ट टू x एंड सब्स्टिट्यूट dy by dx equal to 0, dy by dx equal to 0, or find the point and not or, and find the point or the value of x, or the value of x, or substitute dx upon dy equal to 0 and find the points। दोनों में से जो भी whichever is convenient, जो भी आप कर सकते हो, या जहां कहीं पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो। पहले आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में dy by dx निकालोगे, उस dy by dx को 0 के बराबर रख के पॉइंट्स निकालने के किस पॉइंट पर हम इसको दूसरे वे में कहें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ dy by dx इक्वल टू 0। आप लोग ने ये पढ़ रखा है किसमें, मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में। मैक्सिमा मिनिमा में आप कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy by dx को 0 रखते थे और जो पॉइंट्स आते थे उस पर चेक करते थे, आइदर इट इज मिनिमम, मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि मिनिमा हो या मैक्सिमा हो। उसी तरीके से यहां पर हम dy by dx को 0 रख के पॉइंट निकालेंगे या dy by dx को इन्फिनिटी रख के पॉइंट निकालेंगे। मतलब वो ये उल्टा कर दिया हमने, dx अपॉन dy बराबर 0। तो या तो 0 रख के पॉइंट निकालो या इनफाइनाइट रख के पॉइंट निकालो। देखो कि किन किन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव का मान 0 हो रहा है। जो आपको सुविधा लगे, जिसमें सुविधा हो वो आप करेंगे। ये है चौथा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ asymptotes to parallel axis, equation of asymptotes to parallel axis। asymptotes वह होता है जहां वह पॉइंट, समझ लीजिए जरा पहले फिर लिखवाता हूं, वह पॉइंट जहां पर कर्व इनफाइनाइट की तरफ जाए। अगर कर्व इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो उस पॉइंट को एसिम्प्टोट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। ये कोई कर्व की इक्वेशन है, सिसियोइड की इक्वेशन होती है। यहां पर जैसे ही आपने x बराबर a दिया, y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो वह पॉइंट जहां कर्व इन्फिनिटी की तरफ जाए उसको हम एसिम्प्टोट्स पॉइंट कहते हैं। एसिम्प्टोट्स का डिफरेंशियल कैलकुलस में एक चैप्टर है पूरा, अगर आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी हो। वो एसिम्प्टोट्स
का चैप्टर जो है वो कर्व के हर पॉइंट पर एसिम्पटोट्स निकालना बताता है। उसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखना होता है, उससे एक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करके हम निकालते हैं एसिम्पटोट्स। हमें पूरे कर्व के लिए एसिम्पटोट्स नहीं चाहिए, हमने हेडिंग डाला है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स टू पैरेलल एक्सिस। हमें सिर्फ उन एसिम्पटोट्स की इक्वेशन चाहिए जो एक्सिस के पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस की। एक्सिस की अगर पैरेलल हैं तो उस एसिम्पटोट्स की इक्वेशन हमको चाहिए। वो इक्वेशन कैसे आएगी उसको लिखो। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल लिखवा रहे हैं। टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ highest degree term of x to 0, highest degree term of x to 0, if it is a constant, then there is no asymptotes parallel to x axis. Then there is no asymptotes parallel to x axis. ऐसे ही नीचे लिख लीजिए asymptotes parallel to y axis. Asymptotes parallel to y axis. To equate the highest degree coefficient of highest degree term of y, to equate the coefficient of highest degree term of y to 0, which is the asymptotes, equation of asymptotes parallel to y axis. Equation of asymptotes parallel to y axis. If it is a constant, then there is no asymptotes parallel to y axis. Then there is no asymptotes parallel to y axis. इसमें देखें वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बराबर एक्स क्यूब, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने हैं कि क्या एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वाई एक्सिस के पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल देखें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस x की हाईएस्ट डिग्री टर्म है x क्यूब और x क्यूब का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, गुणांक यहां पर 1 है। वो कहता है अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट है, गुणांक अगर अचर है, कांस्टेंट है, तब उस एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं होगा। यहां पर x क्यूब का गुणांक 1 है, इसलिए x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं होगा। अगर y एक्सिस के पैरेलल देखना चाहें तो y की हाईएस्ट डिग्री टर्म है y स्क्वायर और उसका गुणांक है x माइनस ए बराबर 0, तो ये आया x बराबर a। तो y x बराबर a, ये x बराबर a पॉजिटिव। हम इस कर्व को ड्रॉ करना आपको बताएंगे। तो ये कर्व देखिए, अभी बता देता हूं कि कैसे आएगा। ये कर्व ऐसे आता है, चूंकि इंफिनिटी इज नॉट अ काउंटेबल क्वांटिटी, तो यहां पर आपको कर्व जो ड्रॉ करना है वो एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट होता हुआ दिखाना है कि इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है। आपको इसको किसी भी पॉइंट पे एट द एंड मिलाना नहीं है।
अगर आप इसको मिलाते हैं इसका मतलब आपने इन्फिनिटी को स्पेसिफाई कर दिया कि इनफाइनाइट की वैल्यू यहां तक होगी। तो इसमें है एक्चुअली आपने लिमिट पढ़ रखी है x टेंड्स टू a, जैसे ही हम टूवर्ड्स a की तरफ जाएंगे तो y इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करेगा। तो वो चीज आपको इसमें कर्व में दिखानी है। और ये देखिए ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हुई x बराबर a, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के पैरेलल कर्व की वैल्यू, इक्वेशन ऑफ कर्व यानी कि वेरिएबल की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो वो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होगी। ये सवाल हमने लिया, देखिए ये भी आपको बताया जाएगा अभी। इसमें हम एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमने देखी, इसमें इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आप देखो, x की हाईएस्ट डिग्री टर्म x क्यूब है, x क्यूब यहां गुणा करोगे तो x क्यूब आएगा और x क्यूब का गुणांक 1 है, इसलिए x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। y की हाईएस्ट डिग्री टर्म y स्क्वायर इंटू एक्स है, ये देखिए y स्क्वायर इंटू एक्स, इधर ट्रांसफर हुआ y स्क्वायर, यहां भी लिखा हुआ है, प्लस a बराबर बाकी बची हुई क्वांटिटी मान लो यहां। तो y की हाईएस्ट डिग्री टर्म y स्क्वायर है और y स्क्वायर का गुणांक है x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर माइनस a। ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स होगी इस कर्व के लिए, x बराबर माइनस a। ये इस तरीके से आएगा, ये मैं सवाल कराऊंगा, एक्चुअली हाफ है, इसमें लूप बनता है ऐसा। y बराबर एग्जैक्ट कर्व जो है अगर इसका हम देखें तो वो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन होती हैं दो, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो ये जो है x, जैसे ही x बराबर माइनस a पर जाते हैं तो y इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये इक्वेशन एसिम्प्टोट्स की हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो था वो ये था कि एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालना और पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस में जिस एक्सिस के पैरेलल निकालना है उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना है। और हमें ऐसा नहीं है कि एसिम्प्टोट्स सिर्फ एक्सिस के पैरेलल ही होंगे, कर्व के किसी भी पॉइंट पर एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें यहाँ पे उस पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एसिम्प्टोट्स को नहीं निकाला है। हमें जितनी ज़रूरत है वो प्रोसेस डिस्कस किया है। एसिम्प्टोट्स निकालने का तरीका ये नहीं है, एसिम्प्टोट्स का पूरा एक चैप्टर है, उसके लिए x बराबर 1 और y बराबर m रख के इक्वेशन निकाली जाती है और सॉल्व किया जाता है। वो किसी भी पॉइंट पे एसिम्प्टोट्स का वैल्यू देगा, हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, फॉर्म ए टेबल for the different value of x and y, for the different value of x and y, so we will get the trend of the curve, तो ये पॉइंट्स हमारे कर्व ट्रेसिंग के कार्टेशियन कर्व के लिए हुए जो मैंने आपको बताए। अब प्रॉब्लम बताते हैं। Find the area bounded by the curve. Find the area bounded by the curve Cicioid कर्व का नाम है Cicioid and its asymptote
and its asymptote। ये देखिए, ये वही कर्व मैंने लिख रखा था वहां, ये वही अभी आपको बता रहा हूं सबसे पहले। चलिए इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री के आपने 5 पॉइंट पढ़ रखे हैं जो कि बड़ी जल्दी जल्दी देख लेंगे। x बराबर y बराबर 0 रखोगे, देखो यहां पर 0, तो इसके 0 से ये पूरा 0, तो x बराबर क्या होगा, सॉरी पहले सिमेट्री देखनी है, हम सॉरी मैं सेकंड पॉइंट पे पहुंच गया। y इवन पावर में है, y देखिए यहां आ रहा है, y इवन पावर में है, y अगर इवन पावर में हो, ऑल द पावर ऑफ y आर एंड इवन, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। तो ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। x क्यूब में है, x इवन पावर में नहीं है, इसलिए इसकी सिमेट्री नहीं होगी। y को x और x को y में बदलें तो इक्वेशन बदल जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगी। माइनस x की जगह माइनस x रखें और y की जगह माइनस y रखें तो कर्व की इक्वेशन में परिवर्तन नहीं होगा, x की जगह माइनस x रखोगे a प्लस x हो जाएगा, परिवर्तन होगा, इसलिए और वो भी प्रॉपर्टी सिमेट्री की इसमें नहीं लगेगी। दूसरा पॉइंट, सिमेट्री के पॉइंट पूरे हो गए। दूसरा पॉइंट है कि क्या कर्व ओरिजिन से पास होता है, तो वो मैंने अभी आपको बताया। जैसे ही आपने y बराबर 0 दिया तो x बराबर 0 आपको मिला, इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास होता है। पॉइंट ये कहता है, आप लिखेंगे कर्व पासेस थ्रू दी ओरिजिन, पासेस थ्रू दी ओरिजिन, दैट इज 0 0। If curve passes through the origin, then you must find out the equation of tangent at the origin. Equation of tangent जो है at the origin क्या होगा, तो equation of tangent में आपको बताया कि लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखो। यहां इसका गुणा करोगे तो y स्क्वायर a आएगा, यहां गुणा करोगे तो y स्क्वायर x आएगा, वेरिएबल की पावर 3 हो गई, ये पावर 3, ये पावर 3, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म बनी यहां पर y स्क्वायर a बराबर 0। इट इंप्लाइज दैट y बराबर 0, y बराबर 0, क्योंकि y स्क्वायर बराबर 0 दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, y बराबर 0 और y बराबर 0, और दोनों वैल्यू बराबर हैं, रियल हैं, इसलिए ओरिजिन नोड कहलाएगा, सॉरी कस्प कहलाएगा। देन ओरिजिन इज सेड टू बी ए कस्प, क्योंकि दोनों रियल वैल्यू हैं और दोनों बराबर आ रही हैं, इसलिए ओरिजिन कस्प कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है, क्या यह कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो यस, जैसे ही आपने x बराबर 0 दिया यहां पर नहीं करेगा, x बराबर 0 पे ये भी 0 नहीं करेगा, ये y बराबर 0 पे तो 0 है ही नहीं करेगा। ये तीसरा पॉइंट नहीं आ रहा, x बराबर 0 पर भी y बराबर 0 आ रहा है, y बराबर 0 रखने पर भी क्या आ रहा है, x बराबर 0, इसका मतलब थर्ड पॉइंट इस पे लाई नहीं करता। फोर्थ पॉइंट देखिए, कुछ एक आध दो कर्व में ही जरूरत ज्यादा पड़ेगी, dy बाई dx को निकाल के साइक्लॉइड वाले कर्व में जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं फोर्थ पॉइंट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में स्केप कर जाऊंगा। लेकिन आप डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत आसान फंक्शन है, सिंपल डिफरेंशियल आप अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो। डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dx का मान निकालोगे, फिर उसको 0 रख के उसकी वैल्यूज निकालोगे, ये सब काम मैक्सिमम मिनिमम में कर चुके हो। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, जो मैं स्केप कर रहा हूं, जहां जरूरत होगी वहां करूंगा, ये आपको करके आना है। फिफ्थ पॉइंट आइए, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। पहले हम x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स देखें। x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स, चूंकि x की कोफिशिएंट यहां पर 1 है इसलिए नहीं होगा। y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स होगा, y का हाईएस्ट डिग्री टर्म y स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स बराबर 0। इट इंप्लाइज दैट x बराबर a, विच इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स। नेक्स्ट है, फॉर्म द टेबल x y।
y इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए इक्वेशन को, y बराबर एक्स क्यूब है तो इसको हम एक्स स्क्वायर से x बाहर कर दिया, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब इस पे x बराबर 0 दें, x बराबर 0 देने पर क्या आएगा, y बराबर 0। x बराबर a दें, y इन्फिनिटी, यही एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ रही है। उस पॉइंट पे जहां पर कर्व इन्फिनिटी हो जाए तो वो पैरेलल एक्सिस एसिम्पटोट्स होगा, यस दिखाई दे रहा है। x बराबर a/2 पे चेक करें, इसके बीच में हमको ट्रेंड चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। x बराबर a/2 पे चेक करें, जब आप a/2 पे लोगे तो a/2 और यहां से आएगा a माइनस a/2 इज a/2, ये आ गया अंडर रूट 1 बराबर 1, तो y बराबर भी कितना आया, a/2। निगेटिव जैसे ही आप x बराबर वैल्यू दोगे, x बराबर के निगेटिव देते ही इमेजिनरी हो जाएगा। मान लीजिए x बराबर मैंने माइनस a दिया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस a 2a, लेकिन ये आपका बन जाएगा माइनस a निगेटिव, और निगेटिव के बनते ही अंडर रूट माइनस 1 यानी कि इमेजिनरी हो जाएगा। हम यहाँ पर रियल प्लेन की बात कर रहे हैं, इसलिए x बराबर माइनस a वैल्यू इस प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये वैल्यू आई 0 0, x बराबर a एसिम्पटोट्स की पैरेलल टू y एक्सिस इक्वेशन आ गई। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखिए आई है y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई है, ये x एक्सिस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, और x की हाफ वैल्यू पर y की हाफ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये पॉइंट हो गया मान लीजिए, और x बराबर a पर y इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये बना x एक्सिस को टेंजेंट बनाते हुए अब ये पॉइंट्स आपको बीच में भी आप चेक कर सकते हो, a/4 ले लो तो लेस देन a/4 मिलेगा। आपका सवाल ये हो कि ये कर्व ऐसे क्यों नहीं ले गए, आप ऐसे ही झुका के क्यों ले गए, तो बिल्कुल ठीक सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि आप बीच में और वैल्यूज एक देखो, a/4, यहां देखो 3a/2, a से कम 3a/4 सॉरी, इसमें आपको पता दिखाई देगा कि अगर हम x का a/4 पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेस देन a/4 यानी कि ये नीचे की तरफ पॉइंट, ये जो पॉइंट यहाँ आपका a/4 पे a/4 वो नीचे आ रहा है। चूंकि इसको टेंजेंट बना के निकलना है, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन तो हमको मालूम है, x बराबर 0 y बराबर 0 x एक्सेस, तो इसको टेंजेंट बनाते हुए हमने, चूंकि ये वैल्यू इधर एग्जिस्ट कर रही है तो ये इस तरीके से हमने बनाया। ये बीच के पॉइंट्स उसमें लिखा है ना फॉर्मेटेबल, दो टर्मिनल पॉइंट्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 0 पर और x बराबर a पे इन्फिनिटी, उसके बीच की वैल्यूज आप अपने आप लीजिए, a/6, a/3, a/4, a/2, उससे आपको कर्व का ट्रेंड पता लगेगा कि कर्व को किस तरीके से बनाना है। अब इसका एरिया निकालना था, टारगेट हमारा ये था, तो देखिए एरिया ऑफ द कर्व ये बराबर आएगा ट्वाइस क्यों आएगा, ये जो x बराबर 0 पर x बराबर a निकाल रहा है, लिमिट रखेंगे 0 to a, ये हाफ ऑफ द कर्व का एरिया होगा। चूंकि जितना ऊपर बना हुआ है उतना नीचे है, इसलिए हमने इसको ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस y dx, y का मान इतना है x, अंडर रूट x a माइनस x dx, x बराबर आप रख दें a साइन स्क्वायर थीटा।
तो dx बराबर आया 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। x बराबर 0 है तो 0 बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, सो थीटा इक्वल टू 0। x बराबर a है तो a बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये आया ट्वाइस 0 पाई बाई 2 a साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और dx बराबर आ गया 2a साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया 2a 4a स्क्वायर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4 थीटा, ये बराबर आया 4a स्क्वायर। वॉलिस फॉर्मूले से वैल्यू आएगी इसकी, स्टैंडर्ड वॉलिस फॉर्मूले में 4, ये आ गया 3a स्क्वायर पाई बाई 4, 3a स्क्वायर यस पाई बाई 4। ये आपकी रिक्वायर्ड दिए हुए कर्व की इक्वेशन हो गई। थैंक यू वेरी मच।